मैं तो ये कहूँगा अगर सीटिंग वीटिंग कट है ना और कट जाए तो विधायक 5 साल लोगों के बीच में खड़ा रहेगा, कोई भी समस्या होगी तो उनकी सुलझा होगा, बात करेगा। क्यों उन्होंने भी रहा है तो अब खिलाफत कर ले, आग लगे तेरी कट जाएगी टिकट। और वैसे भी हम मौके सरपंच आई फिलहाल गाँव में पता कर लो कितना काम कर रहे हैं। पढ़ने के लिए 2 ही चीज़ होती है, या तो खुद ऐसा कर दो अपना आप ऊपर चला जाए, या दूसरे ही कड़ती कर दो जब ऊपर जाए। तो ये तो कड़ती करने लग रहे हैं, बदनाम करने पर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और लगातार हरियाणा से जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार जो पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी की बात की जाए तो लगातार अपने दांव पेंच लगा रही हैं। और कैंडिडेट की बात की जाए या उम्मीदवारों की बात की जाए जो ग्राउंड स्तर पर जो अपनी तैयारियाँ लेकर चले हुए हैं, तो हमारे साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो पहले हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं कि उसमें MP पद पर भी उनका कहीं ना कहीं नाम चला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोई कमियां रही या किसी कारणवश उनका नाम नहीं आ चुका। तो आज फिर वो तैयारियों में जुटे हैं और लगातार ग्राउंड स्तर पर जो तैयारियां कर रहे हैं। तो MLA का जो अगर दाव कांग्रेस पार्टी खेलती है तो वो किन पर खरा उतरेंगे। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो भाई रणदीप मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के भारतीय किसान यूनियन के कोऑर्डिनेटर के तौर पर उनको एक पद और मिला हुआ है। और लगातार जो आपने प्रोग्राम देखा था वो लगातार हल्के के बीच में रहते हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का माहौल देखने को बनता है और क्या प्रकार जो तैयारियां वो कर रहे हैं तो किस प्रकार से उन पर खरा उतरे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है भाई। पत्रकार महोदय यहाँ पर पधारने का हार्दिक स्वागत भाई। पहले तो सबको मैं आज जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। राम राम भाई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस प्रकार आपका नाम MP इलेक्शन में भी चला था कि हम कहीं ना कहीं अगर आपने एक ऐलान भी किया था अगर हम पर दाव जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी खेलती है तो हम मोहनलाल बड़ोली को 10 तक भी नहीं बजने देंगे। तो अब किस प्रकार दे कहाँ कमियाँ रहेगी उसमें? भाई देखो, मैं हूँ हुड्डा साहब का सिपाही जी। वो चाहेंगे तो मैं कुछ करूँ, वो आशीर्वाद देंगे तो मैं आगे कुछ करूँगा, ना तो आप तो हुड्डा साहब के सिपाही है, उसी के साथ रहना अपना तो ठीक है। क्योंकि उनके जो कार्य किए हुए हैं ना, जो जनता के बीच में के उससे ज़्यादा प्रभावित है, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ जुड़ रहे हो। आप लगातार गांव-गांव जा रहे हो तो किस प्रकार की समस्या लोगों की देखने को मिल रही है? आपको भी मिलती होंगी कि हमारे गांव में ये समस्या आ रही हैं। तो किस प्रकार जो एक BJP सरकार मौजूदा तो 10 साल चली हुई है तो किस प्रकार की जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? समस्या तो गणी है, कितनी गणवाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोर्टल ID की जी। पोर्टल में जो समस्या है वो भी परेशान कर रही है। पीने का पानी की भी समस्या है, निकासी के पानी की भी समस्या है। जो हुड्डा साहब के टाइम पर खेतों में पक्के दाने आए थे तो सब फटने के लिए बंद कर दिए सारे दाने। कहीं डूबा जाती है, कहीं पानी ही नहीं चढ़ता। तो समस्या तो बहुत गणी है। रोडों की समस्या है, गलियों की समस्या है, रोजगार की समस्या है, भूखमरी आ गई ज़्यादा। हरियाणा भूखमरी में नंबर 1 पर आ गया है, तो अपराध में भी नंबर 1 पर आ गया है। तो समस्या तक बहुत घनी हो रही है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। जो इन्हें बहका दिया था ना, हम 15 लाख देंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, उस समस्या पे खरे नहीं उतरे। तो भाई लोगों की भी बात आ रही है, जैसा पर बात की BJP की जो 15 लाख जो बोलकर सत्ता में आए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी एक वादा किया था कि 8500 रुपये हर लोगों के खाते में खटाखट का जो बटन वो बोल रहे थे लगातार आए। तो कहीं ना कहीं सरकार और जो कैंडिडेट हैं उन पर दाव खेल रहे हैं। जो पब्लिक है वो जानना चाह रही है कि वो 8500 कब आएंगे, वो आएंगे या फिर वो भी इनकी तरह ही एक जुमला था? नहीं, अब सरकार चुनाव चल ही रहा है जी। तो अब आते हैं हुड्डा साहब ने जो वादे किए हैं ना, जो 15 वादे किए हैं जी, जो हम घर घर लेके जा रहे हैं, यही है वादे। ये वादे हैं जो ये दूसरे पेज रह गया, उन 15 वादे कर रखे हमने। जो हुड्डा साहब ने कहा 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 25 लाख इलाज के हैं जी, तो 300 यूनिट फ्री हैं सर। जो 8,500 रुपये है वो 500 रुपये का सिलेंडर। देखो राजस्थान में तो पहले लागू हो गया था, यहाँ सरकार आंदे यहाँ भी 500 का सिलेंडर हो जाएगा। मतलब जो 15 वादे हुड्डा साहब ने किए, जो पहले जैसे विकास हुआ था ना हरियाणा का, ऐसे फिर आगे से होगा।
तो अगर बात की जाए, आप ग्राउंड लेवल पर जा के तैयारियां करे हैं और काफ़ी समय से जुड़े हैं पब्लिक के साथ, तो किस प्रकार देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी आप पर दोबारा से दाव खेल सकती है या नहीं खेल सकती? भाई देखो, मैं पहले बता दिया, मैं हुड्डा साहब का सिपाही हूँ जी। अगर वो कुछ कहेंगे, आशीर्वाद देंगे तो हम करेंगे धरातल पर गए जी। ये नहीं है अगर शुरू के 4 साल काम नहीं किया आखिरी साल काम करें ना, आपा कराएंगे शुरू से। लोगों के बीच में रहना है, लोगों पर राज नहीं करना, लोगों के दिल में रहना है जी। पीठ घूमते विधायकों को गाड़ी मिलती है, वो काम करना नहीं जी। मेरे से जितना हुआ उतना लोगों के बीच में रहूँगा, चाहे मेरी जेब खाली हो, सरकार तो ना मिल रहा हो तब भी मैं लोगों के बीच में रहूँगा, कम से कम हाथ जोड़ कर आएंगे तो रहना लोगों के बीच में है। तो कांग्रेस पार्टी से ये जो विधायक हैं यहाँ मौजूदा, जो जगबीर मलिक जी हैं, वो लगातार 4-5 सालों से 4-5 योजनाओं से बनते आ रहे हैं, तो उनको किस प्रकार देखते हैं? लोगों के बीच में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है कि वो लोगों से बात तक नहीं करते, मिलते नहीं, तो वो भी तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। भाई देखो, ऐसी बात नहीं है, मिलते भी सारे काम करते हैं जी। हर कोई खुश नहीं हो पाता। रही बात धरातल पर काम कराने की उनकी, उन्होंने अब तो 10 साल से कोई सरकार है ही नहीं जी। रही। मन तो एक बात का बेरा है, अगर सीटिंग वीटिंग काट दें कने जिताऊ कैंडिडेट को देना, सीटिंग काट दो, मेन चीज़ यह है, सीटिंग ही प्रॉब्लम है। क्यों बढ़ने के बाद कोई भी है विधायक है, इसकी नहीं कहता, कोई भी विधायक है पब्लिक के बीच में जानता नहीं, उनको एक बात का पता चल जाता है कि हम सीटिंग में पक्के हो लिया, हमने क्या जरूरत है लोगों के बीच में जाने की। वोट तो हुड्डा साहब की हैं, कांग्रेस की वोट से। हाँ, तो वो जाते ही नहीं, लोगों की भावना को समझते नहीं। मैं तो ये कहूँगा अगर सीटिंग वीटिंग कट है ना और कट जाए तो विधायक 5 साल लोगों के बीच में खड़ा रहेगा, कोई भी समस्या होगी तो उनकी सुलझा होगा, बात करेगा। क्यों उन्होंने भी रहा है तो अब खिलाफत कर ले, आग लगे तेरी कट जाएगी टिकट। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँ इसमें अगर सीटिंग वीटिंग काट कर ने जिताऊ और नए चेहरा को टिकट दी जाए। लगता है आपको अब की बार की सीटिंग एमएलए का ऐसा कुछ प्लान है कि सीटिंग एमएलए की टिकटें कट जाएंगी? भाई अगर सीटिंग एमएलए की टिकट कटेगी ना तो 100 साल भी कांग्रेस हरियाणा में दे जाती है। क्यों? सब ने पता है कौन काम कराने वाला है, बीजेपी काम कराने वाली है कि कांग्रेस काम कराने वाली, सबको पता है। बैग गए थे 15 लाख आय दोगुनी किसान की, ये सब चीज़ बैग गए थे। किसान की दोगुनी आय नहीं करी इन्होंने, उसका उल्टा कर दिया, खर्चा दोगुना कर दिया। तो भाई अगर सीटिंग कट जाती है, जिताऊ कैंडिडेट आ जाता है तो 5 साल लोगों के बीच में रहेगा, और लोगों को बीच में रहेगा तो कांग्रेस की सरकार कोई हिला नहीं सकता हरियाणा से। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से लोगों की जो समस्याएं हैं वो रणदीप मलिक जी जो लगातार ये कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन भी करें, पिछली बार जो 14 तारीख को उन्होंने किसान न्याय यात्रा भी निकाली थी, उसको भी काफ़ी रिस्पांस मिला था और उनसे बातचीत भी की है। अब किस प्रकार से सीटिंग एमएलए की, वो उनका कहना कि सीटिंग एमएलए की अगर टिकटें कट जाएँ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कोई भी हरियाणा के अंदर नहीं हिला सकता। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से अगर हुड्डा साहब आप पर अभी दाव खेलते हैं तो किस प्रकार की जो तैयारियां हल्के में चली हुई हैं तो किस प्रकार देखते हैं? भाई देखो, अगर हुड्डा साहब दाव खेलते हैं तो पहले तो ये पोर्टल बंद करने की कह रखी उन्होंने, वो आंधे वो बंद कर देंगे। रही बात विकास की, जब मैंने पहले बता दिया, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पीने की हो या निकासी की हो या खेते का पानी की हो, ये प्रॉब्लम है। जो कि पहले पक्के दाने थे वो दोबारा से बनवाए जाएंगे, कहीं डूबा है कहीं सूखा है, उसको समानांतर किया जाएगा। धर ऊंचाई पे या दूर की रास्ते में सब जगह पानी पहुंचाया जाएगा। पीने का पानी जो गाँवों में डिग्गी नहीं है सप्लाई के लिए, डिग्गियों में पाइप पानी आना बंद हो चुका है, नहरी पानी, वो दोबारा से चालू कराया जाएगा। उससे आधी बीमारी तो वैसे ख़त्म हो जाएंगी। अगर डिग्गी का पानी आएगा तो आधी बीमारी तो शरीर से वैसे ख़त्म हो जाती है। तो वो कई चीज़ हैं, रोड हैं, काफ़ी रोड ऐसे टूटे पड़े हैं। मैंने देखो छिड़ाना तो कथुरा रोड है, 10 साल हो गए मैंने नहीं देखा कभी बनाया हो। छिड़ाना तो बंडेरी रोड को खेड़ी रोड है, वो कभी बनाया नहीं देखा है। मोही तो रुखी रहा वो रोड बनाया नहीं देखा है। मोही तो कटवाड़ रहा वो बनाया नहीं देखा है। जो हुड्डा साहब बना के गए हैं वो ही पड़े हैं, अब तक आन देखे दोबारा से इन्हें स्वरूप। मैंने एक बात कह दिया, अगर मेरे तो ये आशीर्वाद देते हैं, मैं आता हूँ मैदान में तो मैं आखिरी का साल में काम नहीं करूँगा, मैं तो शुरू से लोगों के काम में लगा रहूँगा। लोगों यार लोग बनाने वाले लोग, जनता ही तो सारी चीज़ करती है। और वैसे भी हम मौके ही सरपंच आई फिलहाल गाँव में पता कर लो कितना काम कर रहे हैं हम।
तो बीजेपी सरकार अब लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं करी हैं, या इसको चुनावी घोषणा लगाएं या फिर ज़मीनी स्तर पर काम लगाएं, तो किस प्रकार उनको देखते हैं? जब 10 साल में नहीं किया तो अब घोषणा से कोई काम हो जाए? पहले जो घोषणा करे कि वो पूरी कर दो, वो तो करी नहीं इन्होंने। अब नई घोषणा ले दी। अब ना कहते हैं हम 15 लाख दें, कित गए लोग आए 15 लाख। 15 लाख में तो देखो मेरा भी मन डगमगा गया था यार, 15 लाख थोड़ी चीज रकम नहीं है। 10 साल पहले तो बहुत थी, इतनी महंगाई नहीं थी 10 साल पहले कांग्रेस के राज में। तो 15 लाख पर सब बैग गई थी। कहाँ के रहे वो वादे पुराने? ये नया न कुण मना, ये चाहे खाली चुनावी घोषणा और कुछ भी नहीं। बीजेपी सरकार लगातार कह रही कि कांग्रेस के अंदर से गुटबाजी ही नहीं खत्म हो रही, तो कांग्रेस सरकार कहाँ बना पाएगी हरियाणा में? और धरातल पर को तो काम करा कर न, धरातल पर वोट मांगे अगर है। ये दूर देखो, ऊपर बढ़ने के लिए दो ही चीज़ होती हैं, या तो खुद इच्छा कर दो अगर अपना आप ऊपर चला जाए, या दूसरे ही कड़ती कर दो जब ऊपर जाए। तो ये तो कड़ती करने लग रहे हैं, बदनाम करने पर चल रहे हैं। खुद धरातल पर काम करा के ऊपर क्यों ना गए भाई? ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई गुटबाजी ना कुछ है, सब अलग अलग लग रहे हैं। हमारे एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी अलग लग रहे हैं, हुड्डा साहब खुद अलग लग रहे हैं, बावरिया जी अलग अलग मीटिंग लेने लग रहे, कुमारी शैलजा एमपी साहब वो अलग मीटिंग लेने लग रहे, सब अलग अलग धरातल पर जुड़ रहे हैं। अरे लोगों ने पता भी है जो काम कांग्रेस करा सके वह बीजेपी नहीं करा सकती। तो सब कोई गुटबाजी नहीं है, सब लाग रहे हैं अपना काम पर जुट रहे खड़े हुए। तो किस प्रकार आप सोचते हैं कि हरियाणा के अंदर अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी या दूसरी सरकारें आएंगी? ना यार, अगर जो सीटिंग वीटिंग काट देते हैं ना, तो ये हर बार का रूल कर दें, सीटिंग वाले को धरातल पर काम कराने वाला है, लोगों की पसंद है, उसको टिकट देंगे। 100 साल भी कांग्रेस नहीं जाती है। हम देखो लोगों की एक भी राय है और है, सब दीपेंद्र हुड्डा जी ने पसंद कर रहे हैं, सीएम देखना चाहते हैं। अगर सीटिंग वीटिंग काट कर दीपेंद्र हुड्डा जी सीएम आ जाते हैं, 100 साल भी बूढ़ा भी हो जाएगा दीपेंद्र, उनके बालक भी इलेक्शन लड़ लो चाहिए, कांग्रेस नहीं जाती है हरियाणा से। जो जो काम किए ना कांग्रेस ने, वो हम पब्लिक के बीच में जालिए ले लेकर सारी चीज़ दिखा ली, सब ने पता चल गया। फिर याद होगी जो पढ़ा लिखा बालक था बीजेपी के साथ था, वो बीजेपी से दूर हो चुका है। क्यों? ये पोर्टल का नाम पे गबन करे सारे धरातल का काम। जगह जगह देखो, 10 एक चुटकुला आता है, किसी अगर बिजली कड़कती है या बरसात होती है, किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, जो 10 साल से बीजेपी सरकार में पड़ बने हैं, उसके नीचे मत खड़े हो, उनका कोई भरोसा नहीं है। पेड़ का फिर भी भरोसा, वृक्ष का, रूख का भरोसा। तो यार इतनी बात हो रही है और रिश्ता के क्या हो। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ रणदीप मलिक जी जुड़े थे, और कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं वो उन्होंने बताई, और को जो आप देख सकते हैं बीजेपी सरकार की जो नाकामियां थी वो लगातार जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं उनके सामने आ रही हैं। तो किस प्रकार कांग्रेस पार्टी इन पर दाव खेलती है या नहीं खेलती है, वो तो आगे देखने योग्य बातें रहेंगी, क्योंकि अभी काफ़ी मीटिंगें चली हुई हैं दिल्ली और गुड़गांव के अंदर, जाओ पेच फंसे हुए हैं कैंडिडेटों को लेकर। कांग्रेस की बात की जाए बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। तो अगर इन पर दाव खेलते हैं तो किस प्रकार वो खरा उतरेंगे, ये देखने योग्य बातें रहेंगी। तो लगातार जो पब्लिक के बीच में जो रणदीप मलिक जी रह रहे हैं, तो उनसे भी उनको किस प्रकार के सुझाव मिलते रहे हैं। तो अगर आप इन पर विश्वास जताते हैं या फिर आप इनको विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं, तो आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, और लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तभी तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।